स्पर्शे क्षयामुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। जीव का लक्षण यह है कि वह, इसका अन्वय करते हैं हम श्लोक का, एक एक शब्द का अन्वय करेंगे। एतत् मतलब यह, ही एतद् ही आतुर चित्ता नाम, उन मनुष्यों का जिनके चित्त सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं। आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्श इच्छया मोह, इंद्रिय भोग की वस्तुएं, स्पर्श मतलब इंद्रियां, इच्छया इच्छाओं के द्वारा मोह, सदैव जिनका चित्त इंद्रिय भोग की इच्छाओं से हमेशा विचलित होता रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। फिर कह रहे हैं भव सिंधु प्लवः दृष्टः हरिचर्य अनुवर्णनम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जिनका चित्त इंद्रिय भोग के लिए की इच्छाओं से चिंताग्रस्त रहता है कि भाई अब ये जो कार्य होगा इससे मेरा भोग रुकेगा, ये नहीं होना चाहिए। जहां जहां भी भोग रुकता है व्यक्ति सोचता है कि ये उसकी चिंता उसको हो जाती है। तो चिंता एक तरह से यही है कि कहाँ कहाँ पर मेरी इंद्रियों का सुख में बाधाएं आ रही हैं, उसको हटाया जाए। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं हम्म, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए व्यक्ति जैसे पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा पे जाते हैं, फिर जाके इस तरह से इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं, खाते हैं। तो इंद्रियों को सुख देने का जो प्रयास है, वो ये कह रहे हैं कि जिनका मन हमेशा इन इंद्रियों को सुख देने की इच्छाओं से चिंता रहता है, अब इंद्रियों को सुख नहीं मिला तो फिर चिंता रहती है। किसी ने बोल दिया कि भाई, जैसे मान लो एक बार एक व्यक्ति है, वो गए, मैंने अब पहले भी सुनाया शायद ये आपको, कि गए कहीं पर खाना खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। तो ऐसा हुआ कि सब लोग बांट रहे थे, कुछ बांट रहे थे, बांट रहे थे, बांट रहे थे, तो इनको किसी ने पापड़ नहीं दिया। जब पापड़ नहीं मिला तो इनको पापड़ नहीं मिला, तो अब ये कैसे कहें कि अरे पापड़ दीजिए हमें। तो फिर बातों बातों में अब चिंता बहुत हो रही, सब पापड़ खा रहे हैं, हमको पापड़, ये लोग देख भी नहीं रहे हैं कि हमको पापड़ नहीं मिला है। इतनी चिंता है कि भाई, एक्चुअली फोकस रहता है कि भाई जो चीज दूसरों को मिली और हमें नहीं मिली, मन उसी पे फोकस कर लेता है। सारी चीजें मिली थी, बस पापड़ नहीं मिला था। अब कोई जो होस्ट हैं, बांटने वाले हैं, वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे कि भाई इनको पापड़ नहीं मिला। और सारे लोग साथ में पापड़ खा भी रहे, खूब आवाज भी आ रही।
लेकिन कोई कह ही नहीं रहे पापड़ के लिए कि इनको पापड़ नहीं मिला है। तो फिर बातों बातों में वो कहते हैं, एक बात बताएं आपको, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, इतना बड़ा सांप देखा मैंने, इतना बड़ा सांप देखा, यहां से लेके वो पापड़ तक। यहां से लेके वो पापड़ तक, कि लोगों को ध्यान में आए कि अरे मुझे पापड़ नहीं मिला। तो ये मैंने एक फनी एग्जांपल बताया, लेकिन लोग जो इंद्रिय सुख की चिंता लगी रहती है, अच्छा घर होगा तो उसकी चिंता लगी रहती है, चिंता बहुत मन में चलती रहती। तो कह रहे हैं कि जिन मनुष्य विषय वस्तुओं की संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे अब चिंताग्रस्त हमेशा रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो भगवान के लीलाओं का गान करके, लीलाओं का कीर्तन करके, हरिचर्यानुवर्णनम करके, इसके सहारे से वो इस अज्ञान सागर को पार कर सकते हैं। हम्म। तो अभी हमारी रुचि नहीं आई है भगवान की इन लीलाओं में, लेकिन खूब ज्यादा श्रवण करने से इसमें रुचि आ जाती है। तो अधिक से अधिक श्रवण करने से फिर धीरे धीरे रुचि इसमें उत्पन्न हो जाती है। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ कह करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते और बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगी शक्ति के प्रभाववश की जाती हैं, अतएव ऐसे कामुक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से होती है। बात इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने से, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी हो। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके स्वयं श्री भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करे। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर श्री भगवान की, उनके नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही तरह अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय होते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि वे आध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है
हमें भी ऐसे ही अनुभव हो सकता है यदि हम श्री भगवान के प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी के मन में इच्छा रहती है कोई भोग करने की, जलेबी खाने की इच्छा होती है, फिर जाता है, जलेबी खरीद के लाते हैं। हम सोचते हैं कि इससे आत्मा को एकदम संतुष्टि मिल जाएगी, जलेबी खा करके संतुष्ट हो जाएंगे। पर जलेबी डालडा घी में बनी होती है, बहुत खराब लगती है, और आप फिर चिंताग्रस्त हो जाते हैं। कैसी जलेबी थी, इतना इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा थी पर हो नहीं पाई, इतनी लोकल क्वालिटी की जलेबी छी। तो भोग की इच्छा के बाद चिंता और बढ़ जाती। इस भौतिक संसार में संतुष्टि मिलती नहीं। जब तो जब और प्रयास करते हैं फिर चिंताएं और बढ़ जाती। जैसे बिजनेस जब करते हैं तो मैंने देखा कि एक वक्त है उनको लगा कि बिजनेस अब, तो उन्होंने और बिजनेस बढ़ाया, फिर एक और बिजनेस आउटलेट खोल दिया। उन्होंने सोचा कि और जो है फिर नया बिजनेस कर दिया, और चिंताएं बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, और टेंशन बढ़ गई। और इस पूरे क्रम में उनकी इच्छा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बिजनेस अब धीरे धीरे वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। तो ये बढ़ता ही जाता है। चिंता कैसे होती है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा थी पर वो इंद्रिय तृप्ति से कुछ संतुष्टि मिलती नहीं। अब वो वस्तु तुष्टि उनको प्रदान नहीं कर पाती। ये जो जीव है बार बार प्रयास करता है, ये सोचता है शायद वो संतुष्टि मिल जाएगा, पर वो संतुष्टि मिल ही नहीं पाती। हम्म। अब तो कोई करे क्या? तो भगवान यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे हैं कि भाई देखो, सोचना, करना, बोलना, ये सब करना ही पड़ता है इस दुनिया में। तो इसलिए ये सारे कार्य कृष्ण के लिए करो, उससे फिर संतुष्टि हमको मिलेगी। जीवन दुनिया में कितना करना है, जितना आवश्यक है उतना करके ज्यादा फोकस इस पे करे तो वो संतुष्टि, नहीं तो संतुष्टि मिलती नहीं है। व्यक्ति ट्राई करता रहता है पर कोई भी संतुष्टि नहीं मिल पाती। हम्म। यमादिभिर्योग पथैः कामलोभ हतो मुः मुकुंद सेवया यद्वत् आत्मा धान शाम्यति। बड़ा अच्छा श्लोक है। सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जाता है। किसी लड़की का अगर तलाक हो जाता ना, या कम एज थी उसकी और शादी टूट गई मान, तो बहुत बार वो आते हैं बोलते कि क्या कर ले, थोड़ा घूमने चले जाएं, वृंदावन वास कर ले, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं मिलती। मैंने देखा। लेकिन अगर उनकी शादी हो जाए फिर वो बिजी हो जाते फिर तो उनकी जब शादी हो गई माता जी की, फिर वो एकदम बिजी, एकदम खुश हो गए। अब एकदम खुश। यंग एज की थी, शादी टूट गई किसी तरह। हम्म। फिर अब और कुछ हुआ, आपस में अनबन हुई, जो भी हो। हाँ। तो फिर इन्होंने क्या, फिर जब अब हमेशा ही है कि प्रभु जी कोई टेंशन,
रहती है तो क्या करना चाहिए, हमेशा टेंशन, है ना? तो ये टेंशन तो बनी रहती है कई बार, लेकिन इसके क्या वो है, या तो ये है कि हम कृष्ण को पूरी तरह से कृष्ण में मन लगा दें, पूरी तरह से कृष्ण में मन लगा दें, क्योंकि ये वाली जो अभी थोड़े दिन ही रिलैक्स मिलता है, हाँ लो हो भी जाता है, थोड़े दिन रिलैक्स मिलता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उनके यहाँ भी छोटे भाई की भी शादी होगी और बहू सब आएंगे और आपस में क्लैशेस होंगे, प्रॉपर्टी के क्लैशेस होंगे। वो बस क्षणिक आनंद है बस, वो बस इसलिए कि अभी अभी उस लड़के से ये प्रॉब्लम हुई, तो अब वो खुश हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सब जगह स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद फिर क्या होगा, उसी घर में ही, घर तो ऐसे ही होता है भाई, प्रॉपर्टी का ये मैटर, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, बताइए प्रभु जी, ऐसे नहीं करना चाहिए ना उनको, ये भी कोई गलत बात है, हैं? ऐसे बोलना चाहिए इनको। मैं ठीक है, ठीक है, छोटे भाई हो, छोटे के जैसे रहो, है कि नहीं? ये सब फिर शुरू हो जाता है, संतुष्टि होती नहीं। हम सोचते हैं कि अगर बस एक बार शादी हो जाए, वो शादी के बाद फिर उसके बाद अलग प्रॉब्लम्स हो जाती। एक ने तो ऐसा किया कि पहले जिससे शादी की वो डिवोटी थे, तो डिवोटी से शादी कर ली, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो जिससे डिवोटी से शादी की, वो माता जी ने कहा कि, वो फॉरेनर माता जी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बस 2 साल ही हम लोग रहते हैं, मतलब साथ में, ऐसा हमारा शेड्यूल रहता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो हम लोग जैसे ही हमारा 2 साल बीतता है हम फिर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, अब आप लोग ऐसे ही तो ठीक, वैसे शादी हुई थी हमारी, नहीं ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे होता है हमारा, तो वो चली गई, अंग्रेज थी वो। उन्होंने फिर से दूसरी शादी की, फिर से उनको कुछ हुआ कि शायद, हाँ, कुछ उसमें भी फिर भाई कुछ संतुष्टि, किसी कारणवश कुछ रहा उसमें, आपस में अनबन हो गई या कुछ हुआ, वो भी नहीं चलता। तो ये संसार में अभी हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वही हमें दुख का कारण बनता है आगे। अभी हम जिस चीज को अभी हम सोच रहे हैं कि ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये सब हैं, वो ये सब मेरे अपने लोग हैं, वही बाद में ऐसे, अब देखो जो बेटे हैं, आजकल जितने भी बेटे, पिता और इन लोगों में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जब परवरिश कर रहे थे तब याद था, तब पता था इनको कि ये बेटा मेरे साथ ऐसे करेगा आगे चल के? ना, अगर पता होता तो कभी पालन ही ना करता, लेकिन व्यक्ति करता है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्राई करके नया नया करने से भी कुछ नहीं होता है, हमको यही करना चाहिए कि हमको भगवान की सेवा में ही संतुष्टि मिल पाती है। कितना भी ट्राई कर लो, तो थोड़े दिन के बाद वो जो है खत्म हो जाता है। तो इसी को कह रहे कि आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में आध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के समान है, योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने हेतु होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की अन्य विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए कि कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भोग का कोई अवसर मिलते ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना,
लेकिन सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय भी हरिदास ठाकुर को मोहने आई, किंतु वह इस महान भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा के बिना न तो योग पद्धति, न ही शुष्क चिंतन कभी सफल भक्ति हो सका है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति की प्रकृति दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती। जब दिव्य भक्ति में किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम में के रचयिता श्री व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। जो भक्ति है ये व्यवहारिक है। भगवान मुकुंद की जो प्रेमा भक्ति है यह व्यवहारिक है। इंद्रियों को संयम करने का प्रयास कितना मुश्किल होता है। एक बार एक ब्रह्मचारी थे, हमारे पुणे मंदिर की बात है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, भी स्वीट नहीं खाना। इंद्रियों को संयम करने के कृत्रिम तरीके देखो आप। आज से कभी स्वीट नहीं खाऊंगा, जो हो जाए। तो बहुत दिन तक नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। तो उसके बाद क्या, कुछ समय के बाद फिर एक दिन बाल्टी लेके बैठे और खूब सारा खा। तो एक बार इस्कॉन में ऐसे हुआ कि कुछ ब्रह्मचारी लोगों ने और सन्यासी लोगों ने कहा कि ये जो माता जी लोग हैं, इन लोगों को मंदिर में, टेम्पल हॉल में नहीं आना चाहिए, इन लोगों को बाहर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग रहते हैं और इन लोगों को देखने से हमको आकर्षण होता है और हमारा मन विचलित होता है, इसलिए आप लोग बाहर रहिए, है ना, इधर नहीं आइए। तो प्रभुपाद ने को पता चला तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर तुमको ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है तो तुम जाओ जंगल, ये नहीं जाएंगी माताएं। तो अब जैसे इस्लाम धर्म में क्या करते हैं, इंद्रिय संयम का तरीका क्या किया, बुर्का ही पहना दिया। ले, अब अगर उससे भी नहीं होगा इनका तो ये लड़कों को सबको चश्मा ही पहना दे, मतलब एक को चश्मा एक को बुर्का, भाई इससे इससे आप सुरक्षा रहो आप। तो फिर आप बुर्का वाला क्यों सिस्टम करो भाई, आप पुरुषों के आंख पे बांधो, वो ज्यादा बेटर है कि नहीं? क्यों उनको दिखेगा, ऐसा कुछ सिस्टम करिए। हम्म। तो इंद्रिय संयम के कृत्रिम साधन बहुत सारे। एक व्यक्ति ने क्या किया, उनसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ। आजकल बहुत बड़े बाबा, अब तो चले गए, बहुत बड़े बाबा बने, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन हुआ नहीं। भाई इतना, भाई इस्कॉन में तो इतना बिजी रहते हैं कि बस बिस्तर मिल जाए सो जाए, वही बहुत बड़ी झुकी झुकी सी नजर रहती है दिन भर। अब जैसे मैं देखो, आज मैं उठा हूँ लगभग भाई, दो कुछ ऐसे मैं उठा, 2:17 या कुछ ऐसे ही उठा। फिर उसके बाद थोड़ी देर तो रहा, फिर मैं एक लेक्चर चलाया, फिर उसके बाद फिर 9 बजे तक तो साधना रहती है। साधना के बाद फिर मेरी कुछ मीटिंग्स थी ऑनलाइन, लोगों से डिस्कस करना था, वो हुआ। फिर उसके बाद हम प्रसाद पाके हमें जाना था यहाँ पर एक एसडीएम से, वो पता करना था वहाँ पर एक मेले में हमारा स्टॉल लगने के लिए। तो उसके लिए गए, वो 1 घंटे दूर है। उसके बाद फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक टेम्पल में प्रोग्राम था, वहाँ गए।
वहां अभी प्रोग्राम करके आए, तुरंत यहाँ 8:15 यहाँ आ गए। यहाँ क्लास किया। तो 2:17 के बाद फिर दिन भर ऐसा बिजी रहता है। तो देखो, तो इंद्रियों को संयम करने का, सोचने का ही टाइम नहीं है कि नहीं? सबसे बेस्ट है ये। सोचने का ही टाइम नहीं कि इंद्रियों को संयम करना है या कुछ, ये सब ने कोई सोचने का टाइम ही नहीं। नहीं, ये सब सोच ही नहीं रहे, हम तो यही सोच ही नहीं रहे कि ये इंद्रियों को संयम करना है, टाइम बचाना है, या कुछ, ये सब सोच ही नहीं रहे। बस अपना जो, जिस दिन प्रोग्राम है एक दिन अपना बिजी रहते, इतने बिजी रहते। तो ये जो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं, कृत्रिम तरीके से, एक बाबा जी है, उन्होंने क्या किया, उनसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा कृत्रिम तरीका अपनाया, कुछ केमिकल वगैरह ले लिया और उससे जो है इसको कर लिया। फिर उन्होंने फिलॉसफी दिया, फिर भी उनका मन जो है फिर भी चंचल होता रहा। तो उन्होंने ये फिलॉसफी दिया, संभोग से समाधि। ये एक नया फिलॉसफी दे दी कि भाई अगर आपको इंद्रियों को संयम करना है, तो जैसे मान लीजिए आपको गुलाब जामुन से आपको वैराग्य आना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, इतना गुलाब जामुन खाइए, इतना गुलाब जामुन खाइए, इतना खाइए, इतना खाइए कि एक दिन आपको वैराग्य आ जाए गुलाब जामुन से। वो कुछ ही दिन के लिए आता है, कुछ समय के बाद फिर से वो रुचि आ जाती है ना। तो इंद्रियों को संयम करने का कोई कृत्रिम तरीके से ज्यादा है कि व्यस्त रहो, बिजी रहो, भगवान की सेवा में रहिए, साधना में रहिए। जिस दिन क्लासेस हैं उस दिन आप अपना प्रीचिंग का देखिए, जिस दिन क्लासेस नहीं है अपनी साधना अच्छे से रखिए, और इंद्रियों को संयम इस तरह से करना चाहिए कोई। तो इसी को ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम एक श्लोक याद करेंगे, आप सब लोग मेरे साथ इस श्लोक को याद कीजिएगा। अभी तक की चर्चा में से किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम ये श्लोक याद कर रहे हैं, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ये 5 मिनट में हम इस श्लोक को याद करते हैं। यम, ये 35th श्लोक है, पहले अध्याय के, पहले स्कंद के 6वें अध्याय का 35th श्लोक। यमादिभिर्योग पथैः कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् आत्मा धान शाम्यति। तो ये श्लोक हम याद करें। यमादिभिः योग पथैः काम लोभ हतः मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा तथा आत्मा अद्धा नहीं शाम्यति। ठीक है, तो इसको मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। इसको 10 बार बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट को। यमादिभिर्योग पथैः यमादिभिर्योग पथैः यमादिभिर्योग पथैः यम आदिभिर्योग 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 पथैः। किसको एक लाइन याद हो गई? यम आदिभिर योग पथैः, इसका मतलब यह है कि योग पथ में ये जो आत्म संयम के अभ्यास की जो विधि है, इसके बारे में कह रहे हैं। यमादिभिर योग पथैः, बोलिए। यम आदिभिः योगपथैः संतुष्ट हो? यमादिभिर्योगपथया। ठीक है। और अनीता माता जी?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कथ योग पते। और मनोज प्रभु जी, यम आदिभिर योग पथई। यम आदिभिर योग पथई है। योग आदि भी योग पथई। राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। यमादि आदिभिर योग पथई। यमादि यम आदिभिर योग पथई है। यम आदिर पत योग पतय। यम आदिभिर योग पथई है। संदिनी राधा माता जी ने बोल दिया, माता जी ने तो बोल दिया है। और राधिका माता जी बोलेंगे। यम आदि योग पथिरहा। लेकिन कितना अच्छा श्लोक है ना। कह रहे हैं कि ये जितना भी इंद्रिय संयम है ना, योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोगों की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं। क्योंकि यह संतोष तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। वो संतोष थोड़े बहुत रेचक कुंभक इत्यादि करते हैं, जो काम वासना बहुत आती है तो, लेकिन वो सब योग पद्धति से कोई संतुष्ट नहीं, परमानेंट नहीं होता है। यम आदिभिर योग पथय। सुशीला माता जी आप हो। हरे कृष्ण प्रभु जन प्रणाम। यम यादि भी योग पतई। बस एक लाइन याद रखें। अगला लाइन है, काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। काम काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। किसको याद हो गया? एक लाइन और। काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। संतुष्टा माता जी। हरे कृष्ण जी। काम लोभ हतो महा। या संदिनी राधा माता जी। काम लोभ हताम। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काम लोभ ततो मोह। काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। आशा माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यमादि भी योग पतई काम लोभ हतो मोह। हरे कृष्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप एक बार इसको एक बार फिर से, जैसे माता जी ने बोला अभी, यम आदिपुर योग पथय काम लोभ हतो मुह। ठीक है, शीला माता जी भी बोल दिए। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, तो एक लाइन आपको याद हो गई। दोनों एक साथ बोलिए। यम आदिभिर योग पथय। यम आदिभिर योग पथय। काम काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। काम लोभ हतो मुह। मुकुंद सेवया यद्वत् आत्मा न शाम्यति। मुकुंद सेवया यद्वत् आत्मा न शाम्यति। मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मा न शाम्यति। तथात्मा न शाम्यति। तथात्मा न शाम्यति। तथात्म न शाम्यति। मुकुंद सेवया यद्वत्। मुकुंद सेवया यद्वत्। मुकुंद सेवया यद्वत्। मुकुंद सेवया यद्वत्। बोलिए, मुकुंद सेवया यद्वत् मतलब मुकुंद सेवया यत मुकुंद सेवया यद्वत्। तो ये श्लोक, मुकुंद सेवया यद्वत्,
किसको याद हो गया? थर्ड लाइन, केवल थर्ड लाइन, मुकुंद सेवया यद्वत। बोलिए संतुष्टा माता जी। मुकुंद सेवया यद्वत् राधिका माता जी। मुकुंद सेवया यद्वत्। गुड़िया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुकुंद सेवया यद्वत्। सॉरी प्रभु जी। वेरी नाइस। राजू प्रभु जी। मुकुंद सेवया यद्वत्। मनोज प्रभु जी। मनोज प्रभु हैं आप? प्रसाद पाने का समय है ना? मुकुंद सेवया यद्वत्। मुकुंद सेव्या यथवत। अनीता माता जी। मुकुंद सेवया यद्वत्। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। तथात्माद्धा न शाम्यति। तथा आत्म अद्धा न शाम्यति। तथात्म अद्धा न शाम्यति। तथात्म अद्धा न शाम्यति। तथात्म अद्धा न शाम्यति। तथात्म अध्यान शाम्यति। तथात्म अध्यान शाम्यति। तो यमादिभिर्योगपथैः कामलोभाहतो मोह मुकुंद सेवया यद्दत् तथात्माधान शाम्यति। पूरा श्लोक 2-3 बार बोलेंगे। यमादिभिर्योगपथैः लोभहतो कामलोभहतो मोह कामलोभहतो मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माधान शाम्यति। तथात्मादान शाम्यति। यमादिभिर्योगपथैः दिव्ययोगपथया कामलोभहतो मोह कामलोभहतो मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। आत्मादान शाम्यति। यमादिभिर्योगपथैः यमादिभिर्योगपथया कामलोभहतो मोहो कामलोभहतो मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। आत्मादान शाम्यति। YKMT। YKMT। ये एक एक शब्द का कैसे हुआ? शब्द शब्द का YKMT। YKMT। तो सबसे पहले क्या है? यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्था न शाम्यति। तथात्माद्धा न शाम्यति। तथा आत्माद्धा न शाम्यति। कोई ऐसा है जिसको पूरा याद हो गया? Anyone who remembers full श्लोका? चलो ठीक है, ये माता जी डाल देंगे, आशा माता जी। 9 बज गए हैं, तो आप सब लोग रेस्ट कर लीजिए। Hare Krishna Prabhuji, shall I say this shloka Prabhuji? बोलो बोलो बेटा, बोलिए। यमादेवी योगपतये कामलोभहतो मुहुर्मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्मदान शाम्यति। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, माता जी का दिमाग बहुत तेज है। तो बाकी सब भक्त लोग इसको याद करिएगा। ऐसे भी संसार में कितना कुछ याद करना ही पड़ जाता है, तो हम लोग भगवान का कुछ करें वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
मान लो अगर नहीं भी होंगे भगवान, तो भी तो कोई बहुत गंदी चीज तो याद नहीं कर रहे हैं, अच्छी भी लोग भी तो वो भी तो याद करते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। देखा आपने, पके पेड़ का पक्का पपीता फिर भी सबसे बड़ा पपीता है। देखा है आपने, ये भी बोलते हैं लोग। ये सबसे तो अच्छा ही है कि श्लोक याद करें। सुना है आपने, ये करते हैं ना लोग, पके पेड़ का पका पपीता फिर भी सबसे बड़ा पपीता। ऐसे 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 होता है, यही है कि गलत है, हैं? पक्का, पके पेड़ का पका पपीता फिर भी सबसे बड़ा पपीता। तो ये सब भी करते हैं लोग। अरे भौतिक संसार में जाने क्या क्या याद करना पड़ता है, भगवान के श्लोक याद करें तो हमारे लिए ज्यादा ठीक है। यमादि फिर योग पतई काम लोभ हतो मोह मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मा ध्यान शामिति। तो ठीक है, आप प्रयास करेंगे एक दो बार रिवाइज करके लिख करके सो करने का। YKMT ये माता जी आपको डाल देंगे, कल हम आगे इससे श्लोक और पढ़ेंगे। अच्छा, पिछले चैप्टर का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो इसका एग्जाम हम आप पढ़िएगा। 5th चैप्टर और 4th चैप्टर दोनों का एग्जाम नहीं हुआ है, तो मैं इसको मैं दोनों चैप्टर का ले ले, 21 को ले सकते हैं, एक दिन का गैप दे के ले ले, ठीक रहेगा। दोनों चैप्टर पढ़ के आइएगा, उसके अनुसार एक दिन गैप दे करके 21 को दे सकते हैं एग्जाम, क्यों? दो चैप्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करते हैं, हम्म, 2 अप्रैल को लेते हैं। 2 अप्रैल को दोनों चैप्टर का एग्जाम होगा, 2 अप्रैल को दोनों चैप्टर का एग्जाम करेंगे, ठीक है ना। तब तक 2 चैप्टर आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, ऐसे मनन कीजिएगा क्या मेंटालिटी है सारे ऋषियों की, नारद मुनि की, व्यासदेव की, एक तटस्थ कैसे है हमको समझना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव 1 लाइन 2 लाइन का ही होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2 चैप्टर के होंगे, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 20-25 क्वेश्चन होंगे, है ना? हरे ठीक कृष्ण है। प्रभु जी। हाँ आशा माता जी। Prabhu ji, like we will be reading so much in Bhagavad Gita, Bhagavatam, everything, and we gain so much of information. That is the ज्ञान। तो like ज्ञान के क्या लक्षण होने चाहिए, जैसे कि हमारी चेतना का उद्धार हो। कभी क्या करते हैं, information is there but still no transformation is there। जो ये ज्ञान भक्ति है, ये कृपा का मार्ग है बेटा। जब ये अलग अलग प्रयास हम करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे संप्रदाय में चित्त वृत्रासुर जैसे भी भक्त हुए, वृत्रासुर भक्त हैं, और आप देखेंगे कि जय विजय हैं भक्त, वृत्रासुर भी भक्त हैं, भक्त प्रहलाद भी हैं, गरुड़ जी मछली खाते हैं, वो भी भक्त माने जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है। कुछ लक्षणों में इसको सीमित नहीं किया जा सकता, कि बस इतना ही है, बस ये है। और हमारे कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स से हम इसको समझ लें, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, कि ये चीजें दिख नहीं रही आपके अंदर,
और इतना कुछ हमने किया प्रभु जी, कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। अरे इस संसार का मंजन करने से दांत चमकने लगता है। मंजन यूज करते हैं, मुंह से बदबू चली जाती है। वो तो शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ। तो क्या ये जो हम कर रहे हैं इससे हमारा कुछ हो नहीं रहा होगा? सोच के देखिए। अगर तो भगवान नहीं है तो अलग बात है ही नहीं दुनिया में। दुनिया तो कोई आए थे, आइंस्टीन आए थे, नट बोल्ट कस के गए हैं बेचारे, क्या करे। इस तरह फिट किया इन्होंने सूरज के आगे धरती को, क्या बोले, दोनों घूम रहा है, कभी भी गिर सकता है बेचारे। ऐसा तो है नहीं। ये सारा भगवान नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान सब कुछ हो रहा है। इस सृष्टि को देख करके हमें विश्वास होता है कि ये नियंता तो कुछ है। अब ये जो नियंता है वो भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, हमारा जो परिवर्तन है बेटा, वो तो कृपा का मार्ग है ना। भक्ति कृपा का मार्ग। तो भगवान है तो की कृपा कर देते हैं। कभी ऐसा होगा कि एकाएक से जाने कितनी रुचि आ जाएगी। कभी ऐसा भी होगा कि नहीं भी होगा, क्योंकि अभी हमारी निष्ठा पूरी नहीं। लेकिन अगर हमारी निष्ठा पूरी है, अगर मान लो सही होना भी होगा और जो भी होगा वो सब यही होगा, यही इस्कॉन में इन्हीं भक्तों के साथ होगा। और तो कोई इतना दिन समय दे नहीं रहा है भगवान को। मान लो अगर हो सकता है कोई कहे कि पता नहीं आप तो प्रभु जी सब ज्ञान ज्ञान तो हो रहा है सारा, कोई आचरण में तो कुछ है नहीं, ऐसे ही है। तो हमारे हाथ में है भी तो क्या। देखो जो अनर्थ है उनका निवृत्ति होने में बहुत समय लग जाता है कई बार। शौबरी मुनि को जब इतने हजारों साल तक तपस्या लगी, तब भी मछलियों के उससे वो आकर्षित हो गए। तो इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं, हम शायद ज्यादा गंदे होंगे और फिर इसको करने में कोई बहुत घाटा भी तो नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि कल इतनी साधना किया प्रभु जी, माता जी ने ना, कि अगले दिन मर ही गई। इतना भी साधना तो हम करते नहीं। आराम से सुबह उठते हैं, अपना 3-4 बजे 2 घंटे माला कर लेते हैं, थोड़ा भगवत गीता पढ़ लेते, दिन भर अपना काम करते हैं, थोड़ा बहुत और थोड़ा अगर श्लोक वगैरह याद कर लिए तो याद कर लिए, शाम को कुछ थोड़ा बहुत कर लिए। ज्यादा भक्ति भी कर नहीं रहे, उतना प्रश्न पूछने के लिए भी बहुत औकात चाहिए। है कि नहीं? तो ये भक्ति कृपा का मार्ग है। कई बार दिखेगा इतने दिन से हो गया कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये भक्त है, कोई जगह कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन एकाएक से सारा परिवर्तन हो जाएगा। एकाएक से ऐसा ही होगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बातचीत कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, गोलोक चले जाएंगे। न जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, उनका सोते समय भी ऐसे आरती कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सो रहे हैं तो भी ऐसे कर रहे हैं आरती। 3:30 बज गया, अपने आप आरती हो रही। कितने शुद्ध पुरुष हैं। तो इसलिए भक्ति में हमको धैर्य रखना चाहिए। हाँ, अब अभी के लिए लोगों को बुरा लग जाता है, वो आप कहेंगे कि प्रभु जी हरिनाम जप से विनम्रता तो आती है, पर मेरी तो नहीं आई। हाँ, ये बात सही है। कुछ हमारी दवाई लेने में कमी रही होगी, क्योंकि किताबें तो झूठ नहीं होंगी। चाहे व्यासदेव जी काहे को लिखेंगे। कभी भी तो ऐसे हमसे कहा नहीं कि श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो, हैं? लाओ 500 रुपए मेरे अकाउंट में डालो, ये लो अकाउंट नंबर 33447608 SBI बैंक ऑन पुणे, IFSC कोड UTIBB 3007। कहाँ व्यासदेव ने तो कभी कहा भी नहीं। हमें तो मान लो मंदिर चलाने के लिए कुछ चाहिए, व्यासदेव ने क्यों लिखा होगा ये सब? ऐसे ही लिख दिया होगा। ये तो हम श्लोक याद करें, श्लोक में ये कह रहे हैं, यमादिभिर योग पथई काम लोभ हतो मोह मुकुंद सेवया यद्वत् तथा अद्धा नशामति। है कि नहीं? वो कह रहे हैं भाई क्यों बोलेंगे, झूठ बोल देंगे हमसे। व्यासदेव जी हमसे झूठ बोल देंगे, गलत सलत उल्टा पुल्टा बता दे। तो वो तो हम वैसे भी उल्टा पुल्टा कर ही रहे थे जीवन में।
ब्याज देव तो हमसे सच बताएंगे। हाँ, उसको समझने में दिक्कत हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा, ये सब ठीक है ना? नहीं है ना आशा माता जी? तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी दिखता है तो भी हमको समझना चाहिए, सुनते रहो, जो नियम बताया है हम, बाकी तो हम, ये हमारे हाथ में है भी तो क्या, केवल ठाकुर जी के दास लोग हैं, वो लोग जैसे कर रहे हैं वैसे हम कुछ सेवा कर लिए, वैसे हम अपने को एंगेज किए, वैसे हम शास्त्रों को पढ़ रहे। तो आपके पास तो नंबर है, कभी भी पूछ लिया कि प्रभु जी अब मुझे क्या करना चाहिए। मान लो ऐसा हुआ कि आशा माता जी ने इतना माला किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी कोई दिल नहीं बदला, तो वैसे भी तो हम दिल बदलने के लिए थोड़ी ना, हम तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दिल बदलने के लिए कौन भक्ति कर रहा है? दिल कहाँ शुद्ध होगा? नहीं हुआ शुद्ध तो फिर क्या करे? कृष्ण का नाम ना ले। ये गोपियां जो हैं भगवान की भक्ति करें इसलिए थोड़ी कि वैकुंठ जाएंगे, मजे आएंगे वहां पे, कम से कम ये कुकिंग से तो छुटकारा मिला। या एक तो वृंदावन में यहाँ पे चूल्हे पे कुकिंग होती है, कब ये लोग जो है कलयुग आएगा और ये लोग ग्लेन का 4 बर्नर वाला गैस लेके आएंगे। गोपियां कहाँ कह रही? गोपियां नहीं कह रही कि अरे वी नीड लाइफ लॉन्ग का 4 बर्नर वाला गैस आना चाहिए भैया, हर दिन जो है इनका इतना बनाओ भैया, कब हम लोग गोलोक जाएंगे। वो ऐसे सोच ही नहीं रहे, वो गोलोक जाना नहीं चाह रहे। भक्त देखिए कितना ऊंचा सिद्धांत है गौड़ी वैष्णव से उनका। भक्ति ये रिवार्ड नहीं चाह रहा है, वो ये भी नहीं चाह मेरा शुद्धि नहीं हो पाया, क्या शुद्धि नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं शुद्धि नहीं हुआ, माला किए, सब कुछ किए, मेरे जीवन में भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी सब गड़बड़ ही रहा, कुछ भी नहीं हुआ, लोग सब लोग धोखा भी दे रहे थे, माला भी किए, भक्ति भी किए, तब भी गुस्सा बना रहा, काम वासना भी बनी रही, लेकिन फिर भी मरेंगे तो कृष्ण के लिए। शुद्ध नहीं हुए कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं, मरेंगे तो कृष्ण के लिए, तो कभी ना कभी तो कृष्ण को लगेगा, चाहे जो भी हो, लेकिन मरेंगे तो कृष्ण के लिए। मेरा शुद्धि नहीं हो पाया, आपका नाम लिया, आपका कथा पढ़ते थे, सुनते थे, सब लोगों को बताते थे, आपकी सेवा करके जीवन बिता दिया। लेकिन मेरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मरेंगे कृष्ण के लिए। दैट इज वो नहीं गए, कोई बात नहीं। गोपियां मान लो सब लोग बोले कि धूल अपने चरण का दे दीजिए, वो बोले ठीक है नरक जाएंगे, ठीक है नरक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कृष्ण के लिए, एंगेजिंग नरक लोका इन कृष्णा सर्विस। समझ पा रहे? इज वेरी प्योर, दिस गौड़ीय वैष्णव सिद्धांता इज सो प्योर। जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर the disciple works hard and hard and hard, and still after so many times he doesn't want that spiritual master should give him anything, nothing, just I am working. Even if the spiritual master becomes angry on the disciple and he says what service we have done, but Balramji will see that oh such a genuine servant he is, although the spiritual master chastised him, but the whole boulder of mercy will fall on that one jiva who has tried his level best for an unsuccessful attempt to please his spiritual master. That is why Krishna Bhakti is effort oriented. Is all full mercy will fall. He will be drenched with the mercy, and the mercy will contain the taste in the holy name, the taste in Krishna Leela, the taste in serving devotees, the taste in no sadhu ninda. All these things will develop in the mercy gradually. But it may take, we may not exhibit that. Maybe we may not have that exhibition of that mercy. No problem. I am still angry. I am still lusty. I am still, yes, I am greedy. But still, I intentionally will not do anything wrong with the world, with Srila Prabhupada. I will try my level best, full I will try. And still, I didn't become pure. No problem.
But what Prabhupada said, I did. My whole life I did. What Prabhupada said, I tried my 100%. I could not control my senses. I could not control many things, but I tried my level best. That trying will, Krishna will, Radharani will catch the color of Krishna and he will say, she will say, oh, this is such a sincere devotee. Although he didn't become pure, he could not become pure, but he tried. He tried his best. He was not pure. Sometimes he would take many things and he would compare and defeat and all those things, but still, as soon as he was in senses, he tried his level best. चलो ठीक है आशा माता जी आपको Thank क्लियर you. हो Hare Krishna. Prabhuji, there is a request also that if you can take like 15 to 20 minutes on the aparadhs. आजकल सुबह Why? लेता हूँ मैं Because in one of the lecture I heard that like even if you do the more chanting, deity worship or whatever, one single aparadh also will make you fall down from the mercy of the Lord. वैसे आजकल सुबह सुबह मैं 4:20 से लेकर के 4:20 to 4:30 मैं करता हूँ ये डिस्कशन these days we are doing 4:20 to 4 it will be there on the YouTube channel also or else Sanatan Prabhuji सनातन गौरचंद्र प्रभु जी लेक्चर्स ये चैनल पे मिल जाएगा नहीं तो फिर आप सुबह अगर आप 4-4:30 बजे अगर उठे हो तो अगर आपको लगता है तो आप आ भी सकते हैं इसी चैनल पे हम चैंटिंग भी करते हैं और सब कुछ करते हैं 10 मिनट वैष्णव अपराधों के ऊपर चर्चा करते हैं Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Dhanavad Pranam. धन्यवाद ठीक है तो अभी बहुत समय हो गया हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय गौर भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि